20 ml of 0.1 mol m NaOH is added to 50 ml of 0.1 molar acetic acid solution. The pH of the resulting solution is. Now guys देखिए ये वाले जो क्वेश्चन है वो बेसिकली बफर सॉल्यूशंस टाइप के उस पे बेस है. इस पे मैंने बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है. मेरी जो फर्स्ट आयनिक इक्विलिब्रियम की वीडियो है उसको भी जरूर देखना. उसमें मैंने, क्योंकि उस टाइप के क्वेश्चंस उसमें थे तो उसमें मैंने काफ़ी अच्छी तरह इसको एक्सप्लेन किया है, उसको जरूर ध्यान रखना. देखिए वीक एसिड है C3H3COOH और एक स्ट्रॉन्ग बेस है NaOH. ठीक है, लेट जस्ट से कि इसको जब आप जोड़ते हो तो CH3COONA आपका सॉल्ट बना. आगे क्या बना, वाटर वगैरह आपको उसको काउंट करने की जरूरत नहीं. तो ये आपका सॉल्ट हो गया, ये आपका स्ट्रॉन्ग बेस हो गया, ये आपका वीक एसिड हो गया. ठीक है, अगर आपका NaOH यानी स्ट्रॉन्ग बेस एक लिमिटिंग रिएजेंट है इसमें तो मैं कह सकता हूँ बफर सॉल्यूशन हो गया. ठीक है, तो फिलहाल ये कंसेप्ट इसमें यूज नहीं हो रहा आपका, लेकिन आपको ध्यान रखिए. 20 ml ऑफ 0.1 मोलर NaOH सॉल्यूशन. नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएगी इसके MV, तो 20 इंटू 0.1 यानी 2 मिली मोल्स. ठीक है, सिमिलरली CH3COOH के क्या हो जाएगा, 50 ml ऑफ 0.1 में ऐड कर दिया था आपका, यानी 50 ml इंटू 0.1, करेक्ट, यानी 5 मिली मोल्स. अब इस टाइप को जब आप कैलकुलेट कर लेते हो, इसमें आपको देखना रहता है आपको इनमें से कौन सा लिमिटिंग रिएजेंट है. देखिए लिमिटिंग रिएजेंट में आपको देखने ऐसे देख लीजिए कि जो आपके मोल्स आ गए उसको इनके जो कोफिशिएंट्स है यहाँ पे उससे डिवाइड कीजिए. अगर 2 है तो यहाँ 2 से, 3 है तो 3 से, और जो कम है वो आपका लिमिटिंग रिएजेंट हो जाता है. समझ रहे? अब क्योंकि यहाँ दोनों 1 और 1 ही है तो 1 से डिवाइड करके ये 5 ही हो जाएगा, 2 हो जाएगा. समझ में आएगा गाइस आपको? ठीक है, तो इसका मतलब ये जो आपका है इधर 2, ये आपका लिमिटिंग रिएजेंट है, यानी ये 2 पूरा एग्जॉस्ट हो जाएगा और इसमें कुछ बच जाएगा. ठीक है, तो ये 5 था इनिशियली, ये सब 0 था. तो जब एग्जॉस्ट हो गया 2 मोलर यानी 5 माइनस 2 इक्वल्स टू 3 इसमें बच गया CH3 मिली मोल आपका एसिटिक एसिड. ठीक है, तो ये पूरा का पूरा 0 हो गया, 2 माइनस 2, और इधर 2 घटा था तो 2 बढ़ गया, तो 2 हो गया इधर. ठीक है, ये H2 का अभी आपको इतना देखने की जरूरत है, काउंट में भी नहीं आते ज़्यादातर. तो अगर H2 है तो 2 मान लो, लेकिन ये H2 है ना गाइस, इसमें ज़्यादा यूज नहीं करते, तो ये वाला नहीं समझे. ठीक है, द pH ऑफ द रिजल्टिंग सॉल्यूशन पूछ रहे थे, तो pH कैसे कैलकुलेट होगी आपको, pKa प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट डिवाइड बाई एसिड. pKa क्या है 4.76 प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट का क्या होगा 2 डिवाइड बाई एसिड 3. ठीक है, और यहाँ पे मैं इसको ऐसे लिख लेता हूँ इधर, तो ये हो जाएगा 4.76 प्लस log 2 क्या है 0.3 माइनस log 3 0.48, करेक्ट. और इसको सोल्व करोगे तो आपका 4.58 आ जाएगा, और आंसर 10⁻2 में पूछा, यानी 458 इंटू 10⁻2, एंड दैट इज वाई 458 इज योर करेक्ट आंसर. आई होप गाइज आपको समझ में आया होगा, जो मैंने चीज समझाई है लिमिटिंग रिएजेंट का कंसेप्ट समझाया वो आपको समझ में आया होगा.